कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे मसानी साधना के विषय में। और मसानी एक ऐसी शक्ति है जो कि तामसिक शक्ति है, शमशान में निवास करने वाली। और ये शक्ति इलाके के हिसाब से अलग अलग भाषाओं में समझी जाती है। और इसको आप मदानन क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्रीय अलग। और किसी क्षेत्र में मसानी, किसी क्षेत्र में शमशान काली, सबका कार्य एक, स्वभाव एक, लगभग भोग लोग अपनी मर्जी से देते हैं। जो तामसिक प्रकार से साधना करते हैं वो तामसिक भोग देते हैं, यानी जिनको तामसिक भोजन पसंद है। और जो सात्विक व्यक्ति हैं वो सात्विक तरीके से वो भोग पूजा देते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप इस शक्ति के माध्यम से कैसे कार्य कर सकते हैं। इसमें मसानियाँ बहुत सारी होती हैं और इनमें से जो जिनका वर्णन है 300 का वर्णन बताया गया है। इनमें से प्रमुख जो मसानी होती है वो तामसिक स्वरूप में ही चलती है, जिसे लोग माता मदानन के नाम से जानते हैं। इनके भोग में शराब, नींबू, लौंग, कापूर और पिग की, चाहे आप मांस का टुकड़ा या उसकी बलि दी जाती है। और इसमें एक सात्विक विधान ही मिलता है जिसको आप सात्विक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करना जो है वो आपको शमशान घाट में ही होता है। 7 दिन की क्रिया होती है। 7 दिन में करने के बाद आप इस मंत्र के माध्यम से आप किसी का झाड़ा लगा सकते हैं, किसी की काट कर सकते हैं। और अगर आप एक बार मसानी की चौकी किसी के ऊपर आप चला देते हैं तो यह हर साधक के बस की बात नहीं है कि उसे काट सके। उस चौकी को वही व्यक्ति काट सकता है जिसके पास तामसिक साधनाएं हो, मसानी जैसी, या तामसिक स्वरूप में भैरव सिद्धि हो, तभी वह काट सकता है। ऐसे सात्विक तरीके से पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति इस शक्ति को हटा नहीं सकते। और इन मसानी में कई मसानियाँ होती हैं, जिसमें एक मसानी ऐसी होती है जिसे आप गूंगी मसानी के नाम से जानते हैं। जब आप इसका प्रयोग करते हैं, इसकी चौकी चलाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर जो है शक्ति हाजिर होती है, या कोई इसे हाजिर करता है, दबाव देता है, नाम पूछता है, तो वह व्यक्ति उससे नाम जानने में असमर्थ हो जाता है। शक्ति तो हाजिर कर लेता है लेकिन उसका नाम उसे पता नहीं चलता, क्योंकि वह गूंगी मसानी गूंगी ही होती है। ऐसे ही एक फुल्का मसानी होती है, यानी कि कोढ़ी टाइप में, अगर वो किसी को चलती है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर कोढ़ पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी साधना 7 दिन की साधना है, तामसिक साधना है। इनकी साधना आप शमशान भूमि में कर सकते हैं। और इनकी साधना वैसे देखा जाए तो ये 41 दिनों की साधना है। और जब ये साधना आप 41 दिनों तक कर लेते हैं तो इस मंत्र के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये मंत्र थोड़ा गुप्त है, इस मंत्र को सार्वजनिक करना उचित नहीं है, लेकिन मैं इसका विधान दे रहा हूँ। जो साधक करना चाहें इस मंत्र हमसे पर्सनल में लेकर के कर सकते हैं। साधना 2 तरीके से करना है, एक आप 7 दिन में कर सकते हैं, एक आप 41 दिन में कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मंत्र सिद्धि, कार्य सिद्धि के लिए से करना है, 7 दिन पर्याप्त हैं। 7 दिन में आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। अगर आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो उसमें आपको 41 दिन करना होता है। और इसमें एक अंडा, नींबू, एक लौंग, कापूर, काला कपड़ा और श्रृंगार का पूरा सामान आप साथ में लेके जाते हैं। और 7वें दिन, अंतिम दिन, सामने रख करके इनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और आपकी साधना जो है वो पूर्ण हो जाती है। मंत्र जो जाप करने का विधान है वह 11 माला का है। मंत्र ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, एक नॉर्मल सा मंत्र है। मंत्र साबर पद्धति का है। सार्वजनिक रूप से मंत्र न देने की वजह ये है कि मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र सिद्ध है,
सिर्फ 7 दिन इसको करने से ये होता है कि शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है, आपसे जुड़ जाती है। और जब आप एक बार मसानी की साधना कर लेते हैं तो मसानी के साथ साथ शमशान में रहने वाली हजारों शक्तियाँ आपके साथ सिद्ध हो जाती हैं और आपका कार्य करती हैं। जब आप मसानी का आवाहन करते हैं, मंत्र का आवाहन करते हैं, तो माता मदानन के साथ साथ वहाँ के जो प्रेत हैं, भूत हैं, अन्य तामसिक शक्तियाँ हैं, हजारों की संख्या में आपके आवाहन पे चलती है। जब इनकी चौकी चलती है तो चौकी में एक साथ एक चीज़ नहीं चलती है, एक साथ हजारों चीज़ चलती है, यानी कि पूरा का पूरा लक्सर चलता है। इसलिए इनकी साधना शमशान में की जाती है। यह तामसिक साधना है, लेकिन इसमें एक बात है, जो लोग माता मदानन की साधना करते हैं, मसानी की साधना करते हैं, शमशान काली की साधना करते हैं, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इस तामसिक शक्ति की आराधना कर लेते हैं, अपने घर में स्थान दे देते हैं, यह शक्ति उनकी साथ जुड़ जाती है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते। अगर किसी ने आप इसे अपने सिर पे हाजिर करने की कोशिश की तो यह उनकी कुल देवी बन जाती है। खासकर मदान के विषय में चर्चा है, आंसू मेहतरानी के विषय में चर्चा है। बड़े बड़े साधक इस बात को जानते हैं कि अगर आप इनकी आराधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, यह शक्ति आपके कुल देवी देवताओं में जुड़ जाती है और फिर आपको इसे हर हाल में पूजना पड़ता है, भोग देना पड़ता है। आप अगर भोग नहीं देते हैं तो आपका परिवार सुखी नहीं रहता है, तरह तरह की परेशानियां आप पर आती रहती हैं। लेकिन यह शक्ति बड़ी दयालु है, जब आप पे प्रसन्न होती है तब आपको हर प्रकार से सुख संपत्ति, धन वैभव आपको प्राप्त होता है और आप पर किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रभाव नहीं चल सकता। और यह शक्ति जिसको सिद्ध हो जाती है उसके ऊपर तंत्र नहीं चलता है, और चलता है तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। किसी का आप कोई कार्य करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, सत्कर्म करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस साधना को बहुत सोच समझ के करना और शमशान भूमि में की जाती है, और इसको करने के बाद आप गद्दी लगा सकते हैं, आप किसी का कार्य कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये मंत्र लेना है, विधान लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मंत्र विधान वगैरह आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जो थोड़े नीडर साधक हैं वही इस साधना को करें, नॉर्मल साधक इस साधना को ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक दे सकते हैं। हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप इस साधना को लेने के अगर इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क करेंगे। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।